नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलो देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलो देखते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे पहली खबर को। योगी सरकार का टीबी मुक्त यूपी मिशन फरवरी से शुरू होगा। 100 दिनों का खास अभियान। योगी सरकार फरवरी में 100 दिवसीय सघन टीबी रोगी खोज अभियान शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के सहयोग से अधिकतम मरीजों का पता लगाकर उनका इलाज सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य विभाग ने कौशल विकास विभाग से टीबी रोगियों को रोजगार प्रशिक्षण देने का भी अनुरोध किया है। 2015 से टीबी मरीजों में 17% कमी आई है। यह नया अभियान टीबी मुक्त यूपी मिशन को गति देगा। वहीं अगली खबर, यूपी बनेगा ग्लोबल कंपनियों का हब। 1000 जीसीसी से 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश तेजी से वैश्विक निवेश का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और अनुकूल नीतियों के चलते विदेशी कंपनियां यूपी की ओर आकर्षित हो रही हैं और प्रदेश में लगभग 1000 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों के माध्यम से आईटी, रिसर्च, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े अहम कदम उठाए जाएंगे। इससे प्रदेश के 5 लाख से अधिक युवाओं को सीधे रोजगार अवसर प्राप्त होंगे। वहीं अगली खबर है, यूपी के फतेहपुर जिले के शाह कस्बे में मकर संक्रांति के अवसर पर लगा जियारेश्वर बाबा का मेला का आयोजन। उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। फतेहपुर जिले के शाह कस्बे में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर 15 जनवरी को लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हुई है। मेले की सुचारू व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही। आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। उम्मीद है कि अगले दिन इससे ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मेले का आयोजन मकर संक्रांति से लेकर 1 सप्ताह तक लगातार चलता रहता है। वहीं अगली खबर है, यूपी की इन ऐतिहासिक किलों का होगा कायाकल्प। मिलेगी थीम पार्क और फूड प्लाजा जैसी 60 तरह की आधुनिक सुविधाएं। बांदा और महोबा के ऐतिहासिक किलों कैलिंजर और मंगलगढ़ को विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग 100 मीटर परिधि के बाहर 5वां 10वां एकड़ भूमि अधिग्रहित कर रहा है। यहाँ होटल, थीम पार्क, वाटर लेजर पार्क सहित लगभग 60 आधुनिक सुविधाएं 80 करोड़ रुपए प्रति किले की लागत से विकसित की जाएंगी। भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों से संपर्क किया जा रहा है। वहीं अगली खबर है, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम के वार्षिक स्वच्छता कैलेंडर 2026 का किया विमोचन। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, नगर आयुक्त गौरव सिंह सुगरवाल, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा और पार्षद भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में नगर निगम की उपलब्धियों की सराहना की और महानगर वासियों को शुभकामनाएं प्रदान की। उन्होंने गोरखपुर में गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार का लक्ष्य हासिल करने का भी निर्देश दिया। वहीं अगली खबर है, देवरिया अवैध मजार ध्वस्तीकरण। चौथे दिन भी गुम्मद के अवशेष तोड़ने का काम जारी। मलबे को देखने के लिए पूरे दिन लगी रही भीड़। देवरिया में अवैध मजार के मुख्य गुम्मद के अवशेष को तोड़ने का काम चौथे दिन भी लगातार जारी रहा। मजार कमेटी के लोग मलबे, सरिया और पाइप निकाल रहे हैं। ध्वस्त मजार को देखने के लिए पूरे दिन भीड़ लगी रही, जिसे पुलिस नियंत्रण किया। सदर विधायक की शिकायत पर मुख्यमंत्री आदेश से यह कार्रवाई हुई है। महिलाएं मजार पर इबादत भी करती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगली खबर है, यूपी के राशन कार्ड को सूचना KYC नहीं कराई तो नहीं मिलेगा राशन। 17,000 से ज्यादा लाभार्थियों पर मंडरा रहा संकट। यूपी में मुफ्त राशन योजना से जुड़े हजारों लाभार्थियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जिन राशन कार्ड धारकों को अभी तक आधार से KYC नहीं हुई है, उन्हें अगले महीने तक राशन नहीं मिलेगा। खाद्य विभाग के मुताबिक पात्र गृहस्थी और अंत्योदय योजना के तहत पंजीकृत 15 लाख से अधिक लाभार्थियों में से 1624 लोग अब भी KYC से वंचित हैं। वहीं अगली खबर, काशी में चीनी मांझे का
प्रकोप, किसी के कटे नाक कान तो किसी के कटा गला, पुलिसिया दावे हुए फेल। वाराणसी में प्रतिबंधित मांझे के कारण मकर संक्रांति से पहले कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस की बिक्री रोकने के दावों के बावजूद भी बाइक सवारों की नाक कान व गला कट गए हैं। जितेंद्र मौर्य, राजेंद्र कृतिगिरी और संतोष कुमार जैसे कई राहगीरों के मांझे से चोटें आई, जिससे पुलिस के दावे हवाई में साबित हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं अगली खबर है, शराबी सैनिकों को सशस्त्र सीमा बल से हटाने का अभियान, 50 मामले हुए दर्ज। नेपाल और भूटान सीमा से लगे बाढ़ रहित सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल ने अब शराब की लती सैनिकों को सेवा से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्रीय सुरक्षा बल ने अब तक 50 ऐसे मामलों को पहचान की है जिनमें सैनिकों के शराब पीने की आदत को चलते अनुशासन का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद संबंधित सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक कदम सीमाओं की सुरक्षा और बल की सख्त अनुशासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वहीं अगली खबर है, यूपी के इस जिले में बनेगा इको टूरिज्म सर्किट। पर्यटकों और पहाड़ों की तलहटी से बसे गाँव करेंगे रोमांचित। बिजनौर में वन विभाग ने इको टूरिज्म सर्किट बनाने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, हरेवली, रामगंगा बैराज और बढ़ापुर के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। पर्यटकों का टाइपिंग, साइकिलिंग और ग्रामीण पर्यटन को अनुभव मिलेगा। इस पहल से जिले में पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा और स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी। वहीं अगली खबर है, हरौनी रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज जल्द होगा चालू। लखनऊ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मोहन रोड पर हरौनी रेलवे स्टेशन के पास बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में आ रही अंतिम बाधा दूर हो गई है। क्रॉसिंग के ऊपर स्पैन गार्डर रखने का काम शुरू हो चुका है। इसी महीने के अंत तक कार्य पूरा हो जाएगा। फरवरी में ब्रिज की फिनिशिंग होगी और मार्च से इसे आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इसके चालू होते ही लगभग 5 लाख से अधिक लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अब उन्हें 6 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं अगली खबर है, मंदिर में अनोखा नजारा, 48 घंटे से परिक्रमा करता दिखा कुत्ता। हनुमान जी की मूर्ति के 4 दिन से परिक्रमा कर रहा कुत्ता, विशेषज्ञों ने बताया इसके संभावित कारण गांव में हुआ जश्न। बिजनौर के नंदपुर गांव में एक कुत्ता लगातार हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है। स्पष्ट की जांच के बाद रेबीज के लक्षण नहीं पाए गए, बल्कि फ्रंट ब्रेन डिसऑर्डर की आशंका जताई। ये घटना ग्रामीणों के बीच कौतूहल का विषय बन चुका है और इस बीच कुत्ते का वीडियो वायरल हो रहा है। गुरुवार को भंडारे का आयोजन भी किया गया। वहीं अगली खबर है, वाराणसी में नमो शक्ति रथ का हुआ शुभारंभ। महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की होगी जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी पहल की गई है। बुधवार को नमो शक्ति रथ का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत ब्रेस्ट कैंसर मुफ्त स्क्रीनिंग की जाएगी। कुल 20 वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया, जिसमें 9 ग्रामीण और 11 शहरी क्षेत्रों में जाएंगी। आधुनिक तकनीकी से लैस ये वैन बिना दर्द की जांच करेंगी। अधिकारियों ने महिलाओं से समय पर जांच कराकर बीमारी जल्द पहचान कराने की अपील की है। वहीं अगली खबर है, यूपी में घोटाला, अधिकारियों और कर्मचारियों सहित 97, 35 को हुई जेल। कहां गए करोड़ रुपए? चित्रकूट कोषागार में 2018 से 25 के बीच 43.11 लाख करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया। फर्जी भुगतान आदेशों और अमृत पेंशनों के खाते का उपयोग कर ये राशि निकाली गई है। इनमें 97 लोग, जिनमें अधिकारी, कर्मचारी और दलाल शामिल हैं। अब तक 35 लोगों को जेल भेज दिया गया है। 3.98 करोड़ रुपए वसूली कर ली गई है। जांच जारी है और घोटाले की राशि लगभग 100 करोड़ से अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अगली खबर, प्रयागराज में हाईटेक पहल, सोलर एनर्जी से चलेगा प्रदूषण मापने वाला सेंसर। प्रयागराज में प्रदूषण को निगरानी अब और अधिक प्रभावी होने जा रही है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हानिकारक गैसों और वाष्प की पहचान के लिए नए स्वचालित सेंसर तकनीक विकसित की जा रही है।
ये सिस्टम रियल टाइम डाटा देगा और पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इससे कम लागत और लगातार प्रदूषण की निगरानी संभव हो सकेगी। इस शोध परियोजना को काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के अनुदान मिलेगा। वहीं अगली खबर है, लखनऊ एयरपोर्ट में मुंबई जा रहे उड़ान के यात्री की मौत। चेकिंग के समय महसूस होने लगी थी घबराहट। लखनऊ एयरपोर्ट पर मुंबई जाने वाले एयर इंडिया की एक यात्री मोहम्मद अली 74 वर्षीय की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चेकिंग के दौरान बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें एम्बुलेंस से लोग बंधु अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले मोहम्मद अली का निधन हो गया। ये बस्ती के निवासी थे, अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। वहीं अगली खबर है, अखिलेश यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश, अपने बूथ को करो मजबूत, 2027 में नहीं होगी चूक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों को जोर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी जीत की असली लड़ाई बूथ स्तर पर लड़ी जाती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने अपने बूथ को मजबूत करने का आह्वान किया। वोट बढ़ाना और बूथ को जिताना हर सपा कार्यकर्ता सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं अगली खबर है, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कर रहे कर्मचारियों की लापरवाही। नहर की पटरी कटने से किसानों की 200 बीघा फसल जलमग्न। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण में हुई लापरवाही के कारण रायबरेली के लालगंज में नहर की पटरी कट गई। यूसुफपुर के सुआखेड़ा गांव में लगभग 200 बीघा गेहूं, सरसों और अन्य फसलें पानी में डूब गई। इससे आक्रोशित किसानों की सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर जेसीबी से नहर की पटरी को ठीक कराया गया, लेकिन किसानों को भारी फसल का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं अगली खबर है, गोरखपुर में महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 15 जनवरी से शुरू, 16 जनवरी को सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता गुरुवार से शुरू हो गई है। इसमें 11 राज्यों के 31 विश्वविद्यालय भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 जनवरी को इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। प्रतियोगिता में कुल 33 मैच खेले जाएंगे, जिसमें मेजबान गोरखपुर विश्वविद्यालय भी 16 जनवरी को अपना पहला मैच खेलेगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं अगली खबर है, यूपी पीएससी एलटी ग्रेड के 4 विषयों की 24 से 25 जनवरी को होगी परीक्षा। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के 4 विषयों की तिथि घोषित की गई है। कला, कृषि, उद्यान कर्म, उर्दू व संगीत विषयों की परीक्षा 24 या 25 जनवरी को गोरखपुर और कानपुर में आयोजित होगी। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर ओवर नामांकन से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर फोटो आईडी प्रूफ लाना अनिवार्य है। वहीं अगली खबर है, प्रयागराज जंक्शन की आसमान से होगी सुरक्षा। हाईटेक ड्रोन और कंट्रोल टावर के जरिए पल पल की रहेगी निगरानी। प्रयागराज जंक्शन की सुरक्षा और जमीन से साथ साथ आसमान से भी होगी। ड्रोन और कंट्रोल टावर के जरिए स्टेशन की पल पल की निगरानी की जाएगी। आरपीएफ ने महाप्रबंधक के सामने ड्रोन का डेमो दिया, जो 5 किलोमीटर के दायरे में भीड़ व आवाजाही पर नजर रखेगा। रेलवे ने जिला प्रशासन के कैमरों से भी कनेक्टिविटी स्थापित की है, जिससे बाहरी रास्तों का भी नजर रखी जा सकेगी। वहीं अगली खबर है, झूठी एफआईआर करने वाले पर चलेगा मुकदमा, गवाह भी नहीं बचेंगे। हाई कोर्ट ने दिया आदेश, डीजीपी को दिए गए निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले और उनकी गवाहों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवेचना अधिकारी को क्लोजर रिपोर्ट्स के साथ शिकायत करता व गवाहों के लिए कंप्लीट फॉर्मेट दाखिल करना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी भी कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी पर कार्रवाई का सामना करेंगे। डीजीपी को इस संबंध में आदेश जारी करने को कहा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।